हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। हम लोग ऑलरेडी जो सीरीज़ चला रहे हैं रॉबर्ट सर की फ़िलोसॉफ़ी की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन पता नहीं कुछ इशू की वजह से वो वीडियो लाइव नहीं जा सकी, तो इसीलिए वो सीरीज़ थोड़ा सा 1 या 2 दिन पीछे चले गया है। लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि डेली वीडियो आ सके, ताकि आप लोगों का जो पढ़ने का जो बॉन्ड बन चुका है वो ब्रेक ना हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉस। इसमें कुछ नया नहीं है, रॉबर्ट सर ने कुछ नया नहीं बोला है, कुछ अलग नहीं बोला है हैनीमैन सर से। उन्होंने भी वही 7 फंडामेंटल लॉस के बारे में बात किया है जिनका हैनीमैन सर ने बात किया है। बस हर एक लॉ के आगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सर लगा देना है। होम्योपैथी बेस्ड है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर पर। लॉ क्या होता है? फंडामेंटल फैक्ट होता है। क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड, यहां पर आ जाएगा हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में बात किया है। अबोव डाउनवर्ड फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गन ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। बाकी के 2 पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख करके आइए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। The quantity of action necessary to effect any change in the nature is less possible. Aphorism number 26 के बारे में अगेन यहाँ पर बात हुआ है। Health is a matter of perfect equilibrium, perfect balance. Trifling circumstances may sway it, and even as seemingly trifling circumstances may sway it, so may it be balanced by the least possible in medication, which may be in conditions of the perfect health cause the same loss of balance or a corresponding loss of equilibrium. हेल्थ में क्या होता है? सारी चीज़ें हार्मोनी में काम कर रही होती है, एक परफेक्ट बैलेंस होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये हार्मोनी ब्रेक हो जाती है। ये सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो हेल्थ को डिरेंज कर देते हैं, और उसका जो बैलेंस होता है वो सिंपली मेडिकेशन से या सिर्फ मेडिसिन से वापस ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए वैसे ही सर्कमस्टांसेस चाहिए रहेंगे जिन्होंने उन्हें बिगाड़ा है। The quantity of the drug required is in inverse ratio to the similarity. जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी उतनी कम क्वांटिटी, उतने कम डोजेस देना। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम डोजेस दो। जितने 4 या 5 मैक्सिमम हो गए, उससे ज़्यादा डोजेस आपको कभी भी नहीं देने। The quality of the action of a homeopathic remedy is determined by its quantity in inverse ratio. क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी कम क्वांटिटी होगी। जैसे सल्फ़र अगर हमें देना है तो हम लोग 200 के 2 या 3 डोसेस मैक्सिमम देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। अगर सल्फ़र आप 1 mg प्रिस्क्राइब कर रहे हो, 2 डोजेज और मिनिमम, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना। इवन सल्फ़र को तो 1 mg का तो एक ही डोज काफ़ी होता है। कुछ लोग होते हैं जो 15 डेज तक खिला रहे होते हैं, तो वो बहुत बाद में बहुत एग्रावेट करता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो कितना अंदर जाकर के कितना डीपली एक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, आप वो नहीं जानते हैं। द डोज एंड द क्वांटिटी दैट विल थोरोली, ठीक है, ये वही बताया गया है कि जो क्वांटिटी है वो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी इनवर्स रेशियो में रहेगी। नेवर रिपीट योर रेमेडी सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एक्ट। जब तक आपको लग रहा है कि पेशेंट ठीक है, तब तक आपको मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। जब तक पेशेंट न्यू सिम्टम नहीं ला रहा है, न्यू कंप्लेंट नहीं ला रहा है, आपको मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, आप कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट अफेक्ट्स द वाइटल एनर्जी बट लिटिल विल डेवलप अप्रूविंग ओनली इन हाइपरटेंसी। हाइपरटेंसी में ही वो अपनी जो कैपेसिटीज़ है उनको कभी भी नहीं बता पाएगा। जितना ज़्यादा वो पोटेंटाइज फॉर्म में, लोअर पोटेंसीज में वाइटल फोर्स पर एक्ट कर पाएगा, उतना वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी ड्रग जब अपने नेचुरल स्टेट में वाइटल एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है, सिर्फ वही ड्रग्स को हम लोग क्रूड फॉर्म में अप्रूव किया जा सकता है। एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब्स द वाइटल एनर्जी टू डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन शुड बी प्रूव्ड ओनली इन पोटेंशियल फॉर्म। जो भी ड्रग अपनी क्रूड फॉर्म में वाइटल एनर्जी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है, वो ड्रग को हमेशा पोटेंटाइज फॉर्म में ही प्रूव करना है। कभी भी वो ड्रग सब्सटेंसेस को हमें क्रूड फॉर्म में नहीं प्रूव करना है।
होम्योपैथी के लॉ है, लॉ ऑफ क्योर क्या है, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंचर। लॉ ऑफ एक्शन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जो न्यूटन सर ने बताया था। ऑफ क्वांटिटी एंड डोज, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड इज इन इनवर्स रेशियो टू द सिमिलैरिटी, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी उतना कम क्वांटिटी देंगे हम लोग। क्वालिटी का भी सेम है, जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, जितना ज़्यादा पोटेंटाइज ड्रग है उतनी कम हम लोग पावर देंगे। The quality of the action of homeopathic remedy is determined by its quantity in inverse ratio of use. The dose and quantity that will thoroughly permeate the organism makes it essential. क्योर में क्या, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब इनवर्स रेशियो में ही चलते हैं, मिनिमम क्वांटिटी में ही हम लोग होम्योपैथिक ड्रग्स को देते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब अगर आता है आप लोगों को होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, तो सबसे पहले आप 7 लॉज को एक्सप्लेन कर देंगे, 7 लॉ को लिख करके 2-2 लाइन में बता देंगे। उसके बाद आप लोग इसमें हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर डाल देंगे, इसमें एफोरिज्म नंबर 26 डाल देंगे। उसके बाद में आप ये 4-5 लॉस को डाल देंगे, तो बस यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो, और इसके बाद में भी और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और चले जाते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे, मैं नहीं बोल रही कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करो, अगर आप वो करोगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।